आठ बजे से पहले आना चाहते हैं? हम डेली लेट हो जाएंगे तब। नहीं, हम ही लेट हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है इससे। साउंड नहीं मिल रहा है, साउंड ऑफ किए थे। हो गया हो गया, साउंड ऑफ किए थे। रमेश बेटा ये नहीं किया है। आपदा, कल आपको होमवर्क दिए थे आपदा के लिए कि एक बार घर से आपदा को पढ़ के आना। आपदा में पढ़ना क्या था हमने आपको बता भी दिया था कि भाई क्या पढ़ लेना। तो उसमें एक बार भूकंप को देख लेना, बाढ़ को देख लेना, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को देख लेना। अब ये बहुत बड़ी टॉपिक्स नहीं है, उम्मीद है कि आप पढ़ लिए होइएगा। ठीक है, इसको हटाओ, फटाफट हटाओ। मिनरल्स को पढ़ना है कि मिनरल्स एंड रिसोर्स, मिनरल्स एंड रिसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि आपका रिसोर्स एंड मिनरल्स। रिसोर्स एंड मिनरल्स, संसाधन और खनिज, रिसोर्स एंड मिनरल्स, दोनों पर बात करेंगे। फटाफट बता देना कि संसाधन कहते हैं किसको हैं। व्हाट इज रिसोर्स? सुनो, जिसका मूल्य हो और जो मानव के उपयोग में हो, जिसका मूल्य हो और मानव उपयोग में है, वे सारे वस्तुएं, सारे चीजें संसाधन है। बहुत बड़ी चीजों को याद करना ही नहीं है, बहुत बड़ी बातों को। हाँ हाँ, माने बिल्कुल संसाधन है भाई। बोलते हैं ना, मानव संसाधन ही है, हमारा कार्यबल संसाधन है, कार्यबल संसाधन है। जो डिपेंडेंट एज वाले हैं वे संसाधन नहीं कहे जाते हैं। वो इकोनॉमिक्स वाले खंड वाले हिस्से की है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। नहीं तो फिर डिपेंडेंट एज वाला क्या है भारत में, 0 से 15 इसके अंदर में, और फिर 15 से 59 ये कार्यबल है, यही कार्यबल है। तो आप लोग कार्यबल का हिस्सा बन चुके हो मेरे भाई। अब 15 से लेकर के 69 तक, 59 से लेकर के 69 तक ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है। तो इसको संसाधन थोड़े कहिएगा, ये तो लेबिलिटी है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लेबिलिटी है सर, कि जो बच्चे हैं वो भी लेबिलिटी है, और जो वृद्ध हैं वो भी लेबिलिटी है। लेबिलिटी दोनों स्तर पर है। संसाधन है क्या, तो जो हमारा कार्यबल होगा, एनएसएसओ ने, इसका निर्धारण कौन करता है, भटक गए हम लोग। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यही निर्धारित करता है कि कितने कार्यबल है, कार्यबल में कौन कौन आता है, कौन उसका हिस्सा बनेगा। ठीक है, आओ बोर्ड पर रहो। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, संसाधन कहते किसको है, तो जिसका मूल्य हो और जिसका उपयोग सरल हो, मानव उपयोग कर सके, उस सब संसाधन कहे जाते हैं, उसी को संसाधन कहे जाते हैं मेरे भाई। आज की क्लास में यदि संसाधनों पर आपसे बातें होनी है तो संसाधन को बहुत बहुत कवर करना है। मेजर हेडिंग लगा लेना, भारत में खनिज पेटियां, मिनरल बेल्ट इन इंडिया, मिनरल बेल्ट इन इंडिया। भारत में खनिज पेटियां, भारत में खनिज पेटियां, मिनरल बेल्ट इन इंडिया। भारत में खनिज पेटियां, मिनरल बेल्ट इन इंडिया। भारत में खनिज पेटियां,
मिनरल्स बेल्ट इन इंडिया, भारत में खनिज पेटियां। हमारे यहाँ खनिज पेटियां मूल रूप से कौन कौन क्षेत्रों में है? तो एक तो पूरा छोटा नागपुर बेल्ट है, सबसे ज्यादा छोटा नागपुर बेल्ट है, जिसे रूर प्रदेश ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश, हृदय, आत्मा, एक तो मिनरल्स बेल्ट वो है। दूसरा मिनरल्स बेल्ट आप किधर जाओगे तो मिलेगा भाई? तो मध्यवर्ती पेटी मिलेगा, आंध्र प्रदेश, मध्य भारत, महाराष्ट्र। तीसरा दक्षिण दक्षिण में मिलेगा, तमिलनाडु क्षेत्रों में, दक्षिण तमिलनाडु में, दक्षिण वाले वहीं चलेंगे। नेक्स्ट देखोगे कि उत्तर पश्चिम में मिलेगा, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, राजस्थान में ये खनिज पेटियां हैं। तो खनिज पेटियों को भी बस वर्गीकृत कर लेना कि कहाँ कौन से आते हैं। नंबर 1 फटाफट लिखो, छोटा नागपुर पेटी। जी हाँ जी हाँ, छोटा नागपुर पेटी। यह पेटी ग्रेनाइटिक और नीस, ग्रेनाइटिक और नीस, यह पेटी ग्रेनाइटिक और नीस चट्टानों, नीस चट्टान, जी हाँ, यह पेटी ग्रेनाइटिक और नीस चट्टानों से, नीस चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइटिक और नीस चट्टानों से निर्मित है, जिसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर प्रदेश ऑफ इंडिया कहा जाता है। रूर, रूह नहीं लिख लेना, रूह मतलब आत्मा होता है, ये रूर है, रूर हृदय है भाई। हाँ, जर्मनी में कोयला, कोयला का सबसे ज्यादा भंडार रूर से होता है, और उसी के उपमाएं विश्व में किसी भी देश को दी जाती है, किसी भी देश को दिया जाता है। जी हाँ, रूर को लिख दे, वो कह रही है कि रूर को लिख दीजिए सर। ठीक है, हाँ, रूर प्रदेश ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप लोग भी कहा ऑप्शन कर करके आ रहे हैं जी? हाँ, सबको देखते रहते हैं ना कि कौन आया है कौन नहीं आया है, इसलिए बात ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ, इधर कौन आदमी, किसको धोखा दे रही है? आपका डेली हो लेट हो रहा है जी, ऐसे क्यों कर रही है? हर दिन 10 मिनट खराब करती है। आखिर रहने में पैसा उतने लगता है, खाने में पैसा उतने लगता है, कोचिंग का फीस उतने लगा, और रोज 10 मिनट खराब करना, ये कोनो होशियारी थोड़े हुआ? अह, पटना रहते हो तो पैसा उतने लग रहा है, उतना ही खाना खा रहे हो, कोचिंग में फीस उतना ही दिया है, और रोज 10 घंटा 10 मिनट अपना नुकसान करना, ये कौन बात हो गया? ठीक नहीं है, इसी तरह से नुकसान है। बहाना आदमी। चलो ठीक है, हटाओ, अरे बंद करिए सब बातें। लिखे, इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समाहित है। इस पेटी के अंतर्गत कौन कौन आता है? झारखंड, झारखंड, बिहार भी इसी पेटी में है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कितने हैं? 4 हैं, इस पेटी में 4 हैं। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 4 हैं। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आते हैं। नेक्स्ट लिखना, मध्यवर्ती पेटी। नेक्स्ट दूसरा, दूसरा ये तो छोटा नागपुर पेटी था ना, अभी तो टॉपिक लिखा रहे हैं कि पढ़ना क्या है। मध्यवर्ती पेटी, मध्यवर्ती पेटी, जी हाँ, मध्यवर्ती पेटी, सेंट्रल बेल्ट, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
कौमा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश कौमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इस पेटी के अंतर्गत आते हैं। आए हाँ, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी इसी में आएगा, मध्य प्रदेश में भी आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी इसी का हिस्सा होगा, छत्तीसगढ़ भी इसी में है। चलो, इस पेटी के अंतर्गत आते हैं जिसमें मैग्नीज बॉक्साइट, मैग्नीज बॉक्साइट, मैग्नीज बॉक्साइट आदि का उत्पादन किया जाता है, चाहे निक्षेप किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। को प्राप्त किया जाता है। तीसरा है, बस नाम लिखते जाना है। तीसरा है उत्तर, उत्तर पश्चिमी पेटी, उत्तर पश्चिमी पेटी, उत्तर पश्चिमी पेटी, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बेल्ट, नॉर्थ वेस्ट बेल्ट, नॉर्थ वेस्ट बेल्ट को लिखना है। नॉर्थ वेस्ट बेल्ट में कौन? राजस्थान, गुजरात भी, जी हाँ बहुत अच्छे, राजस्थान, गुजरात भी, और उत्तरी, उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र भी इसी पेटी का हिस्सा माना जाता है। उत्तरी महाराष्ट्र भी इस पेटी के अंतर्गत आता है। यहाँ भी खनिज पाए जाते हैं। देखो, जहाँ बेल्ट है, बेल्ट में उन्हीं क्षेत्रों को पढ़ना है जहाँ खनिज होते हैं, जहाँ खनिज पाए जाते हैं। कौन सा है? राजस्थान, कर्नाटक। दक्षिणी पेटी पढ़ लिए हो, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ तो तांबा है, जास्ता है, यूरेनियम है भाई, अभ्रक है, मैग्नीज है, एस्बेस्टस है, नमक है, सब मिलता है, सबको पढ़ना है ना। हाँ, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, ठीक है। अब कुछ नहीं, आगे इसको पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। हाँ, पेट्रोलियम भी इस क्षेत्रों में है। अंकलेश्वर, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या कहाँ है? नहीं, बम्बे हाई तो है, ऐश्वर्या ना, ऐश्वर्या गुजरात नहीं, राजस्थान में मिलल है। हाँ, अंकलेश्वर गुजरात में है। आगे लिखो दक्षिणी पेटी, अगला बेल्ट कौन सा है? दक्षिणी पेटी, अगला बेल्ट है दक्षिणी पेटी, अगला बेल्ट दक्षिणी पेटी, दक्षिणी पेटी। दक्षिणी पेटी में कौन कौन? जी हाँ, तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक दक्षिणी पेटी में है। तमिलनाडु और कर्नाटक है, इसमें तमिलनाडु और कर्नाटक आता है, इसी का हिस्सा है। तमिलनाडु और कर्नाटक इसका हिस्सा रहता है, ठीक है। एक लिख लो, दक्षिणी पश्चिमी पेटी, दक्षिणी पश्चिमी पेटी। हाँ, आगे पढ़ाएंगे ना सबको। इसमें लोहा है, देखो कर्नाटक में क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, लिग्नाइट मिलेगा, जिप्सम मिलेगा, चूना मिलेगा, सब तो ये। हाँ, आगे आगे सब पर बात करेंगे ना। दक्षिणी पश्चिमी पेटी, दक्षिणी पश्चिमी पेटी, साउथ वेस्टर्न बेल्ट, दक्षिणी पश्चिमी पेटी, दक्षिणी पश्चिमी पेटी लिखे। इसका विस्तार गोवा, कर्नाटक और केरल में है। दक्षिणी पश्चिमी पेटी, इसका विस्तार किधर? गोवा, कर्नाटक और केरल में है, गोवा, कर्नाटक और केरल में है। दक्षिणी पश्चिमी पेटी का विस्तार किधर? गोवा, कर्नाटक और केरल वाले रीजन्स में है। गोवा, कर्नाटक और केरल में, जी हाँ, गोवा, कर्नाटक और केरल में है। गोवा, कर्नाटक और केरल में इसका विस्तार है। अब एक एक करके खनिजों के साथ पढ़ लेना है। सुनो, आए, जी हाँ, तो दो पेटी में आधा ऊपर में निकलता है और सेकंड नीचे में चला जाता है मेरे भाई। दोनों के महाराष्ट्र में भी तो दो रीजन्स है ना। चलो, एक काम कर देना, एक एक खनिज करके पढ़ना, समय कम है हम लोगों के पास। जैसे लौह अयस्क से आपसे क्या पूछा जा सकता है?
लोहा ऐसे करिए, धात्विक खनिजे, अधात्विक खनिजे, ईंधन खनिजे। खनिजे कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन? धात्विक, अधात्विक और आओ इधर बोर्ड पर बना लो। खनिज 3 प्रकार के, खनिज 3 प्रकार के मेरे भाई। कौन कौन 3 प्रकार के खनिज मिलते हैं? तो एक तो धात्विक होगा, एक धात्विक होगा, दूसरा अधात्विक होगा, दूसरा अधात्विक, और तीसरा होगा ईंधन खनिज। ईंधन खनिज, धात्विक, अधात्विक और ईंधन, धात्विक, अधात्विक और ईंधन। इन 3 खनिजों पर, 3 मिनरल्स पर आपसे बातें करेंगे। सुनो, बहुत सीधा है। धात्विक खनिजों की विशेषता क्या है भाई? हाँ, विशेष प्रकार के। हाँ, सीधी बात है। देखो फिर क्रिस्टल कहाँ से, इसको क्या कहिएगा कि गलाने पर, इसको गलाने पर धातु प्राप्त हो, गलाने पर धातु प्राप्त हो। दूसरा इसका सबसे बड़ा गुण है कि ये लचीला होता है, ये लचीला होता है। इसको पीट करके आप सीट बना सकते हो, पीट करके सीट तैयार कर सकते हो, पीट करके सीट बना सकते हो। हाँ, इसको, वही तो, धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु मिलेंगे, लचीले होते हैं। लचीले होने के कारण उसको क्या करना है भाई? पीट करके सीट बना सकते हो। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइंस में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन धातुओं के गुण नहीं होते हैं? तो पहला लचीला होता है, दूसरा कठोर होता है, तीसरा इसके पीट करके आप जो है तार नहीं बना सकते हो, तार बना सकते हो, इस टाइप का। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, ठीक है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, मेटालिक नॉन मेटालिक पर भी आ रहे हैं मेरे दोस्त। चंद सेकंड रुको ना। अब इस धातुओं में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लौह मेटालिक, और दूसरा होता है अलौह। दूसरा कौन सा होता है? अलौह। एक होता है लौह और दूसरा होता है अलौह। लौह और अलौह, लौह और अलौह धातु को भी 2 प्रकार में बांट लेना। कौन कौन? लौह, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में बोलते रहेंगे सबको। तो ये मेटालिक मिनरल्स है, मेटालिक, मेटालिक है, ठीक है। यहाँ आओगे तो आयरन, और यहाँ नन आयरन, वो आयरन और यहाँ नन आयरन। वो आयरन जहाँ लौहांश होगा और यहाँ आयरन नहीं होगा, नन आयरन होगा, ठीक है। सुनिए, निश्चित रूप से बोलते रहेंगे, सबका अंग्रेजी बोलते रहेंगे मेरे भाई। इसके बाद आता है नन मेटालिक। अब इसमें कुछ कुछ उदाहरण लिख लोगे क्या आप लोग? जैसे लोहांश में क्या लिखोगे कि जितने लौह अयस्क हैं, जितने लौह अयस्क है, उदाहरण भी कुछ बना लो। लौह में आप पीट करके सीट तैयार कर सकते हैं, इसको पीट पीट करके। मुंह को अगर चौड़ा बना दिया जाए पीट पीट करके, तो क्या है? धातु है। अब मारने पर मुंह फूट जाए, धातु नहीं होगा, सीधे बात है। हाँ, किस पर इसको ट्राई किया जाए? हाँ, हाँ, ये कमजोर है, इसमें करिए। हाँ, ये कह रहा है कि लेडीज फर्स्ट। क्या का लेडीज फर्स्ट रहे? हाँ, क्या हुआ आपको? आपको क्या हुआ? कहा? घर ये, कोई बात नहीं करेगा। ये क्या है? मैंने आपके क्लास में अगर माहौल बनाने के लिए मास्टर को बीच में उतरना पड़े, इसके लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बात सही है कि नहीं है? आपके क्लास में अगर अनुशासन बनाने के लिए कुछ नहीं, अगर मास्टर को उतरना पड़े, कुछ नहीं होता है। आहा, कोई बात नहीं। आते हैं, छोड़िए, बंद करिए। आओ भाई,
कहाँ तुम लोग चले जाते हो, खो जाते हो। सुनो लिख लेना, लॉ अयस्क में, लॉ अयस्क में, लॉ अयस्क में थोड़ी बातों को लिख लेना है, फटाफट लिखिए कि इसमें क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा, लोहा मिलेगा। लौ खनिजों में, लोहांश में लोहा मिलेगा। और क्या होगा, मैग्नीज होगा, मैग्नीज होगा। जी हाँ, मैग्नीज में, ये भी तो लोहांश है ना। नेक्स्ट देखना, क्रोमियम होगा, क्रोमियम, क्रोमियम पढ़ना है। कोबाल्ट होगा, लौ में लोहा होगा मेरे भाई, मैग्नीज होगा, कोबाल्ट होगा, टंगस्टन होगा, टंगस्टन होगा। केवल नाम अच्छे से याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। टंगस्टन होगा, जी हाँ, निकेल भी होगा, बहुत अच्छी बात है। टंगस्टन होगा, टंगस्टन होगा। इसके बाद टाइटेनियम होगा, नाम सुना है ना टाइटेनियम का। बोरॉन होगा, इसी में बोरॉन होता है, इसी में बोरॉन भी होता है मेरे भाई। ठीक है, बस ये लॉ अयस्क का उदाहरण हमने कर दिया। इतनी बातों को अगर कवर करो तो पूरा लॉ अयस्क समाहित हो जाता है इसमें। अलौ अयस्क में लिख लेना, वो अलग इशू है, उसको पढ़ाएंगे ना बोरॉन को, अभी तो नाम ही लिखाया गया है। आगे लिखो, अलौ में, अलौ में लिख लेना तांबा, तांबा, सीसा, जास्ता, यही पढ़ना है ना, तांबा, सीसा, जास्ता, बॉक्साइट, टीन, 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 टीन पता है ना, टीन, जी हाँ, टीन, टीन की तरह त जाना, ऐसा वाला नहीं। हाँ, चलो आगे बढ़ाओ, टीन। थोड़ा सा बात करेंगे अधात्विक खनिजों में, अधात्विक कौन कौन से हैं, अधात्विक खनिजें कौन कौन सी है, फटाफट लिख लो। क्या विशेषता लिखोगे इसमें, रुको, इसमें धातु का अभाव होगा, धातु का अभाव होगा। और दूसरा इसकी विशेषता क्या लिखेगा, शब्द ढूंढ करके लिखना है। दूसरा विशेषता क्या लिखेंगे, हाँ, ये भंगुर होता है, ये टूट जाएगा, ये कैसा मिलेगा, भंगुर टाइप का होता है, ये भंगुर टाइप का होगा। टूट जाना, विकृत हो जाना, इसे टूट जाना, भंगुर क्या होता है, विकृत हो जाना या टूट जाना, भंगुर होता है, भंगुर होता है ये। ठीक है, उदाहरण क्या है भाई, भंगुर किसको बोलते हैं, अभी भी बताना, जिसको चोट मारने पर टूट जाए भंगुर है, चोट मारने पर टूट जाए वो भंगुर है। और वही आध्यात्मिक खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता है, चोट मारोगे टूट जाएगा। ठीक है, हाँ जी हाँ। अब उदाहरण लिख लो, अभी तो बस टॉपिक लगाने में ही आज तुम लोग टाइम खराब कर दिया। फटाफट उदाहरण लिखो, 2 4 10 उदाहरण लिख लो। कौन आते हैं सर, डोलोमाइट, डोलोमाइट, जी हाँ, आध्यात्मिक में डोलोमाइट, डोलोमाइट, जी हाँ, चूना पत्थर, अभ्रक, डोलोमाइट, चूना पत्थर, अभ्रक, अभ्रक, जिप्सम, जिप्सम, हीरा, जी हाँ, हीरा भी, ये भी आध्यात्मिक खनिजे हैं, ये भी आध्यात्मिक खनिज है भाई। तीसरा लिख लेना है खनिज ईंधन, खनिज, खनिज, खनिज ईंधन। अब इसके अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है, खनिज ईंधन में पूरे कोयला को, कोयला को, पेट्रोलियम को, कोयला को, पेट्रोलियम को, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को, प्राकृतिक गैस को शामिल करते हैं, प्राकृतिक गैस को शामिल करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को शामिल करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को शामिल करते हैं। आगे बढ़ाएं, चलिए, मेजर हेडिंग लगा देना है, लॉ एस के पढ़ना शुरू करेंगे, एक जगह से पढ़ेंगे, एक जगह से पढ़ना शुरू करेंगे। लॉ, लॉ एस कितने हैं, लोहा के एस कितने हैं भाई, लोहा लिख लो, आयरन, आयरन लिखना, लोहा, जी हाँ। लॉ एस के कितने प्रकार के होते हैं,
लोहा के अयस्क कितना प्रकार का, यो बात नहीं बताइएगा तो इतना जो है ऊपर ऊपर की बातें नहीं पढ़ाएंगे ना, समझ चलेगा। लोहा के 4 अयस्क होते हैं, लोहा के 4 अयस्क होते हैं। अयस्क क्या बोलते हैं, जिससे जिससे उस धातु या धातु की प्राप्ति की जाए, सीधी बात है, वही अयस्क है। तो कितने अयस्क होते हैं इसके, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं भाई, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सीडेराइट। फटाफट लिखिए। आ- आ- हाँ फटाफट कॉपी में लिख लीजिए, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा इस पर। मैग्नेटाइट, 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 मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 या Fe3O4 होता है, Fe3O4। हेमेटाइट का, हाँ ये Fe3O4 होता है, O4 होता है। हेमेटाइट का कम होते जाता है, वो कम हो जाता है, Fe2O3, Fe2O3। हेमेटाइट भी लिख लो। लिटेराइट, हेमेटाइट, टाइट, हेमेटाइट। लियोनाइट, लिटेराइट नहीं, लियोनाइट, हाँ लियोनाइट, इसको एकदम मतलब सटीक नाम यही मिलता है, हाँ लियोनाइट। और चौथा होता है सीडेराइट। चौथा कौन सा होता है, सीडेराइट। चौथा सीडेराइट होता है। लियोनाइट, लियोनाइट। अब सुनो, इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है रे भाई, इसका वर्गीकरण किस आधार पर, लोहे की मात्रा के आधार पर, लोहे की मात्रा के आधार पर, कि किस अयस्क में कितना प्रतिशत लोहा मिल रहा है। जिसमें जितना प्रतिशत लोहा मिलेगा उसको उस कैटेगरी में रखा गया है। पूछा जाता है सबसे उत्तम, सबसे उत्तम कौन है, सर्वोत्तम अयस्क कौन है, मैग्नेटाइट। सर्वोत्तम अयस्क क्या है, मैग्नेटाइट। आ धैर्य रखिए ना, पेशेंस रखिए, पढ़ा कहाँ दिए हम। आप लोग पूछते ही क्या है, हमको समझ में नहीं आता है, नहीं समझे। हाँ, हाँ तो वो उसका बहुत कंपलसरी नहीं है, इसीलिए हमने छोड़ दिया, वहां से स्किप कर गए, ठीक है। जहाँ बातें चीजें मिलेंगी परीक्षा का, वहां अटैक कर लेंगे। चलो सुनो मेरे भाई, ए बोर्ड पर रहो। अ, इसको एक काम करिए, ऐसा कर लेते हैं कि जैसे मैग्नेटाइट एक साथ पढ़ लो, मैग्नेटाइट एक साथ पढ़ लो। मैग्नेटाइट को क्या कहना कि ये सर्वोत्तम होता है। मैग्नेटाइट कैसा होता है, सर्वोत्तम होता है। इसमें लोहे की मात्रा कितना परसेंट पाया जाता है, फटाफट लिखते जाओ। इसमें लोहे का मात्रा, धातु का अंश कितना परसेंट, 72%, 72%, अप्रॉक्स 72%, 72% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, जी हाँ। मैग्नेटाइट में अप्रॉक्स कितना परसेंट, लोहा, लोहा कितना परसेंट, 72%, लोहा 72% है, 72% है। अगर आपसे किया जाए कि लौ अयस्कों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, लौ की मात्रा के आधार पर, लौहांश के आधार पर कि कितना उसमें मात्रा है, उसी आधार पर, उसी आधार पर उसका हमने विभाजन डिवीजन किया है। तो लोहा कितना है इसमें, 72% है। किन क्षेत्रों में यह प्राप्त होता है, किन क्षेत्रों में प्राप्त होता है भाई, किन क्षेत्रों में प्राप्त होता है, जी हाँ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, किन क्षेत्रों में प्राप्त करते हैं इसे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, खास करके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में प्राप्त करते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वही कुडप्पा, धारवाड़, ये सब जो क्षेत्र है ना, उन्हीं क्षेत्रों में आए। बात करेंगे, आ जाते हैं ना तुरंत खान लिखवा देंगे कि कहाँ कहाँ कौन खान है, वो तो एक एक शब्द में क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ना, हेमेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट में लोहा कैसा है, हेमेटाइट, हेमेटाइट में सबसे ज्यादा अयस्क है हेमेटाइट। भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइटिक अयस्क ही मिलते हैं। इसमें लौहांश कितने होते हैं,
तो 60 से लेकर के 70% तक लौह अंश पाए जाते हैं। 60 to 70% तक, 60 से 70% तक लौहांश पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अयस्क हमारे यहाँ किसका है? हेमेटाइट का ही सबसे ज्यादा अयस्क है हम लोगों के यहाँ, हेमेटाइट का ही सबसे ज्यादा अयस्क है। ठीक है, लिखो हेमेटाइट एक शब्द में लिखना। हाँ, इसमें धातु पाए जाते हैं 60 से 70%, 70%। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। क्षेत्र कौन सा है इसका? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। हाँ जी, किसमें? नहीं, आयरन पाया जाता है ना, वो तो और है ही, अयस्क तो है ही। ठीक है, तो अयस्क में आयरन न निकालेंगे अयस्क से, कैसे निकालेंगे? उसको तपा करके, गरम करके, हीट करके, तब उससे हम लोग आयरन प्राप्त करते हैं ना। देखो ये अयस्क क्या है कि ये सम्मिश्रित रूप होता है, मिक्सअप होता है, मिक्सअप होता है। आयरन, आयरन के साथ साथ अन्य अन्य पदार्थों का मिक्सअप रूप ही अयस्क कहलाता है। तो सबसे ज्यादा जो मतलब अयस्क में आयरन मिलेंगे किसमें? हेमेटाइट में। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? जो है मैग्नेटाइट में। सेकंड क्या है भाई? हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? दूसरा सर्वोत्तम है। कितना प्रतिशत है? 60 से 70%। क्षेत्र कौन सा है इसका? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। हाँ, तीसरा लिखना लियोनाइट। तीसरा लियोनाइट, लियोनाइट। पाइराइट कहाँ ला रहे हैं इसमें मेरे दोस्त? तीसरा लिखना लियोनाइट। लिखो, यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। कैसी चट्टानों में मिलेगा? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, लॉ एस्क इसका 40-45% इसमें भी होता है, 40-45% होता है। अब जहां जहां अवसादी चट्टान बनेंगे यह बन जाएगा, यह बन जाएगा। ठीक है, एक शब्द लिखना, यह जल योजित लौ ऑक्साइड कहलाता है। जल योजित, वाटर वाटर रिफॉर्मेशन से बनता है। जल योजित, जल योजित लोहा ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कहलाता है। जल योजित कहलाता है। हाँ, लौह अयस्क कहलाता है। लौह ऑक्साइड या लौह अयस्क है। सुनो, लौह ऑक्साइड लिखना, जल योजित लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कहलाता है। जल योजित आयरन ऑक्साइड कहलाता है। अयस्क नहीं लिख करके ऑक्साइड लिखना है। ठीक है, देखो दोनों में लौह, एक चीज और बड़ी कॉमन चीज बता रहा हूं, जैसे लियोनाइट और सीडेराइट, दोनों में लोहे का मात्रा एक जैसा है। दोनों में 40 से 45% है। लियोनाइट में भी 40% और सिडेराइट में भी 40-45%। दोनों में अयस्क एक एक जैसे जो है जो है इस अयस्क में लोहे पाए जाते हैं। अंतर क्या है? अंतर यही है कि वह जलयोजित, उसे जलयोजित लौह ऑक्साइड कहा जाता है, लौह ऑक्साइड कहा जाता है। और इसको जो है लौह कार्बोनेट कहते हैं, लोहा कार्बोनेट कहते हैं। जबकि दोनों का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? सेडिमेंट्री रॉक में होता है। दोनों अवसादी रॉक में होते हैं। ठीक है, दोनों एक ही माता पिता के संतान हैं, सेडिमेंट के, लेकिन एक थोड़ा काला हो गया और दूसरा वाला गोरा हो गया। इसलिए देखो जल वाला और लोहा कार्बोनेट में बदल दिया, बाकी सब गुण उनके एक जैसे हैं, कोई गुण में डिफरेंसेस नहीं है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है इसका कि सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? इन सब बातों पर भी आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते रहा है भाई। तो लॉ एस्क में सबसे ज्यादा भंडार किसका है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट किसका? सबसे टाइट किसका? हेमेटाइट का। सबसे ज्यादा किसका भंडार है? हेमेटाइट का। हेमेटाइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा?
हाँ, हेमेटाइट सबसे ज्यादा कहाँ? झारखंड में सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा जो है उड़ीसा में। हाँ, तो भंडारण के आधार पर बातें हो रही है कि सबसे ज्यादा भंडारण में कौन है? उड़ीसा है। सबसे ज्यादा भंडारण में कौन सा है? उड़ीसा है। और अभी उत्पादन में भी उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है। भंडारण और उत्पादन दोनों में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है। दोनों में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है। सुनो, एक काम करना, एक तरफ लिख लेना राज्य और दूसरे तरफ लिख लेना क्षेत्र। आप लोग एटलस तो खरीदे नहीं हो? नहीं खरीदे हो तो आगे बढ़ो। ये सब सेडिमेंट जहां जहां बन रहे हैं उसका फॉर्मेशन हो रहा है। दोगों को पढ़ के रखिए। मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है सर? तो चलिए कर्नाटक में। और हेमेटाइट कहाँ मिलता है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। अब जहां जहां अवसाद होगा, सेडिमेंट होगा, आने वाले समय में उन क्षेत्रों में निर्माण शुरू हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का। ठीक है। अब कुछ तमिलनाडु में भी मिलते हैं, बाकी क्षेत्रों में भी ये पेटियां बनी हैं। एक एक तरफ इसको समराइज कर लेना है। एक तरफ लिख लेना है क्षेत्र, एक तरफ लिख लेना है राज्य, और दूसरे तरफ लिखना है कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सा खान है। क्षेत्र या खान को लिखना है कि किन किन खनन से प्राप्त होता है। हर एक स्टेट पर देख लेना है। ठीक है। जी हाँ। हाँ, एक तरफ जो है राज्य लिखना है और यहाँ खान और क्षेत्र लिखना है कि कौन सा क्षेत्र में उसका नाम क्या है। जैसे यहाँ जैसे ही हम लिख दें कि भाई ओडिशा चलो, तो ओडिशा में पूछता है ना कि ओडिशा में कौन कौन से खान हैं लोहे के, उसका नाम डायरेक्ट जा करके पूछ रहा है। नहीं समझे मेरा बात? छत्तीसगढ़ में क्या है, ओडिशा में कौन कौन सी लोहे की खान है? सुने होंगे गुरु महिसानी। अब मैप से पढ़ाएंगे तो थोड़ा समय आपका लग जाएगा, इसलिए हम इसको 5 मिनट में समराइज कर देते हैं। ठीक है क्या? नहीं है। तीसरा तीसरा में छोड़ दो, इसमें मात्रा लिखाते, लेकिन मात्रा छोड़ दीजिए, दो ही रखिए, बहुत है। खनिज तो लोहा पढ़िए रहे हैं, अब सब में लोहा लोहा काहेगा लिखेगा रे भाई। ठीक है, चलो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक काम करिए, फटाफट लिखते जाओ। ओडिशा, ओडिशा में कौन कौन से खान है लोहे के? गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, गुरु महिसानी, जी हाँ, कोमा बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, कोमा बादाम पहाड़, कोमा पंपाद या पोमपाद। एक और खान है, कौन सा? पोमपाद। उड़ीसा में 3 लिखना था, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, पोमपाद। ये 3 क्षेत्र या खाने हैं जहां से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट करता है? सीधे पूछता है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क की खान है, खनन केंद्र है। तो एक तो ऐसे नाम पूछ लेगा, दूसरा बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान है जो किस राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन लगा देगा उसमें उड़ीसा है। तीसरा इसी को पूछेगा कि उड़ीसा में कौन सा लौह अयस्क की खान है, तो फिर वैसा आंसर बन जाएगा। तो किस तरीका से पूछे वो जानता है, हम लोग सीधे उसका नाक पकड़ लेंगे। अब वो कहाँ से पकड़वा रहा है वही जानता है कि नहीं है? तो नकलिए पकड़ ले रहो। ठीक है। हाँ, जिसका नीचे होगा उसको ऊपर कर दिया जाएगा। क्या? हाँ, चलो, अच्छी बात है ना। देखो, ये सब बॉडी स्ट्रक्चर ज्योग्राफी ही सिखाता है। ज्योग्राफी सिखाता है कि किस क्षेत्रों के लोगों का क्या बॉडी होता है। अब वहां तक आप लोगों को पहुंचाना असंभव है, क्योंकि वहां तक पढ़ाने लगे तो आपकी परीक्षाएं छूट जाती है। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा माथा कैसा होगा, हमारा बाल कैसा बनेगा, हमारे बिहेव कैसे होंगे, ये ज्योग्राफी तय करता है। पढ़ना। ठीक है। इसमें निग्रो, मंगोलाइड, ये सब पढ़े हो कि नहीं कभी? हाँ,
किन क्षेत्रों में, जैसे कैरेबियन क्षेत्रों को लोगों को देखो तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग होता है, कंप्लीटली अलग होता है कि नहीं होता है। आप चले इंडिया में ही इतनी डाइवर्सिटी है कि अपने नॉर्थ ईस्ट को देखो, अपने नॉर्थ ईस्ट को देखो, नॉर्थ ईस्ट में और हम में कितना अंतर है, अंतर है कि नहीं है, सीधी बात है। देखिए देशद्रोही आदमी है क्या जी, चाइनीज है, बट चाइना हमारा है, हम लोग चाइनीज कैसे हो सकते हैं, स्टेटमेंट बदलो ना आदमी का भाई। सुने सुने आगे बढ़िए, आगे लिखना है झारखंड में आ जाना, झारखंड में आ जाना। नोआ मंडी नाम सुने हैं क्या, नोआ मंडी, पंसीराबुरु, पंसीराबुरु, बोर्ड पर लिखना है पंसीरा, पंसीराबुरु, ये नाम लिख लेना पंसीराबुरु, नोआ मुंडी, पंसीराबुरु, ये भी खनन क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है पंसीराबुरु। एक और नाम है नोआ मुंडी, नोआ मुंडी, पंसीराबुरु, दो जगह है झारखंड में, नोआ मुंडी, पंसीराबुरु। क्या दिक्कत है जी, पंसीरा, पंसीराबुरु, 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 नोआ मुंडी और पंसीराबुरु। स्टेट कौन सा, झारखंड में, झारखंड में। आगे बढ़ो, कर्नाटक में, कर्नाटक में कौन है भाई, कर्नाटक में कौन है, हाँ बाबा बुदन, कर्नाटक में है बाबा बुदन, कुद्रेमुख, बाबा बुदन, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, जी हाँ। कुद्रेमुख। एक और लिख लेना बंगारकल, बंगारकल, हाँ जी हाँ जी हाँ, कर्नाटक में ही बंगारकल, बंगारकल, बंगारकल। एक और नाम है अन्ना दुर्गा, अन्ना दुर्गा, एक और नाम कौन सा है, अन्ना दुर्गा, बंगारकल, अन्ना दुर्गा, अन्ना दुर्गा, जी हाँ एक क्षेत्र है अन्ना दुर्गा। बाबा बुदन, कुद्रेमुख, बंगारकल और अनामुद्रा, ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट लिख लेना कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, 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 छत्तीसगढ़ में कहां से लॉस प्राप्त करते हैं, क्षेत्र क्या है, एक तो बैलाडीला है, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, बैलाडीला है, नाम सुना हुआ कुछ लग रहा है क्या, हाँ बैलाडीला बड़ा फेमस है, सुना हुआ है निश्चित रूप से। एक तो बैलाडीला है और दूसरा छत्तीसगढ़ में है एक जो है डाली रजहरा, 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 जी हाँ पूरा नाम होता है उसका डाली रजहरा, पूरा नाम क्या है, डाली रजहरा, डाली रजहरा, पूरा नाम है डाली रजहरा, डाली रजहरा। बैलाडीला और डाली रजहरा, बैलाडीला की खानका छत्तीसगढ़ में, बोलिए मुंह में दही नहीं जमाना है, हाँ बैलाडीला और डाली रजहरा, बैलाडीला और डाली रजहरा, बैलाडीला और डाली रजहरा। हाँ आगे बढ़ जा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही महिलाओं की तरह गाओ। आंध्र प्रदेश में गांव में महिलाएं जो है क्या बोलते हैं उसको जी, संगीत बोलते हैं, राग और रागनिया, मेरा शब्द क्या है उसके लिए ज्योग्राफिकल शब्द है राग और रागनिया। तो एक जो है हाँ आजकल लाल लाल ही मेरा पहुंच गया है सब। चलो ये राग रागनी जो है एक गांव में महिलाएं गाती है, सुमधुर शानदार बहुत बढ़िया गाती है, ठीक है अच्छी बातें हैं। चलो ये कौन नमूना आ गया रेडियो पे सुनने वाला, चलो सुनो रे भाई आगे कुछ बातें और, छोटा सा खत्म करो ना, आज ही मिनरल्स दिलवा देते हैं, मिनरल्स आप लोगों को दिलवा भी देंगे कुछ। इसके बाद गोवा में चल जाना, गोवा में एक जगह है, गोवा में अच्छा आंध्र प्रदेश में लिखो अंगोल, अंगोल और दूसरा है छाबली, एक है अंगोल
और दूसरा है छाबली। एक है अंगोल और दूसरा है छाबली। अंगोल और छाबली, अंगोल और छाबली, काम खत्म। अंगोल और छाबली, आंध्र प्रदेश कहानी का खत्म। अंगोल जिला भी आंध्र प्रदेश में, अंगोल जिला भी आंध्र प्रदेश में, अंगोल जिला भी है आंध्र प्रदेश में। चलो आंध्र प्रदेश के बाद गोवा पढ़ लेना एक शब्द में। यहां है अदुल माले और ऊषा। अदुल माले, नमवा टेढ़ा है दक्षिण वाला, तो हम कितनों करेंगे सीधा नहीं होगा। अदुल माले, क्या नाम है उसका? अदुल माले, अदुल माले और ऊषा। एक है ऊषा, अदुल माले और ऊषा। अदुल माले और ऊषा, दो को नमुए है, अदुल माले और ऊषा, अदुल माले और ऊषा। एक चल चलना पश्चिम बंगाल में है दमुदा। कौन वाला? एक गोवा में है मेरे बाबू। आओ पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में दमुदा का नाम सुने हैं कभी आप लोग? जी हाँ, पश्चिम बंगाल में दमुदा, दमदम नहीं, दमुदा एक पर्वत है, दमुदा। पश्चिम बंगाल में बहुत छोटा सा हिल्स है, दमुदा हिल्स। किस जिला में? बर्धमान जिला में है। वहां दमुदा से लॉ एस्क प्राप्त किया जाता है। पश्चिम बंगाल में दमुदा से लॉ एस्क प्राप्त किया जाता है, एकदम आसान चीज है। पश्चिम बंगाल में कहां से? दमुदा से लॉ एस्क प्राप्त करते हैं। पश्चिम बंगाल में दमुदा से लॉ एस्क प्राप्त करते हैं। और तीसरा है राजस्थान में। जी हाँ मेरे भाई, एक ही है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान नेक्स्ट है राजस्थान। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में है एक बड़ी जगह है, नाम उसका हुंडेर। राजस्थान में हुंडेर से, बस इससे बाहर नहीं जाना है आपको। राजस्थान में कौन सा जगह है? हुंडेर, हुंजेर से। राजस्थान में हुंडेर से, राजस्थान में हुंडेर से, राजस्थान में हुंडेर से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में हुंडेर से प्राप्त करते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया, हुंडेर से प्राप्त किया जाता है। और आगे बढ़े, चलो एक काम करो। शीर्ष उत्पादक राज्य लोहा में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से शीर्ष उत्पादक राज्य हैं? हाँ, नंबर 1 उड़ीसा, सबसे नंबर 1 पर उड़ीसा, नंबर 1 उड़ीसा। दूसरा कौन है? छत्तीसगढ़। दूसरा कौन है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तीसरा है कर्नाटक, तीसरा है कर्नाटक। और चौथा है झारखंड, चौथा है झारखंड। हाँ ये उत्पादक है, ये उत्पादक है। अब बिहार में लोहा मत खोजिए बाबू, ना तो कोई ये पूछ देगा कि बिहार में कहाँ से। बिहार में आयरन पेटी नहीं है, ठीक है? यहाँ कैसे मिलेगा? हाँ, सोना का तो भंडार मिला है ना मेरे भाई, ठीक है? तो उसका अलग कंसेप्ट है, वो सोना पेटी में नहीं पाया जाता है। पेटी में सोना मिलता तो फिर क्या बात होती, जबरदस्त होते हम लोग। हीरा पेटी में नहीं पाया जाता है। देखो हीरा जैसे किम्बरले की चट्टान के सिराओं में वो बूंद बूंद करके इकट्ठा होता है, वाह, तब ना इतना कीमती है हीरा। किसी भी चीज की, सुनो, किसी भी आप देखोगे वस्तुओं की जो कीमत है किस आधार पर निर्धारित होता है? हाँ, दो चीजें कीमत निर्धारित करती है, उपलब्धता और उपयोगिता। उपलब्धता और उपयोगिता, दो चीजें। पहला की उपलब्धता और दूसरा उपयोगिता। अगर दुर्लभ है तो दुर्लभ है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है? दुर्लभ, अगर मान लो कि सोना जो है, सोना कोयला जैसा होता तो उसका मूल्य होता जी। कोनो आदमी नाक कान में पहनता है। मैंने मैं ये सोचता हूँ कि सोना इसलिए लोग नाक कान में पहनते हैं ना, हाँ, क्योंकि वह रेयर है। हाँ निश्चित रूप से, अब तो सब पहन रहा है, प्लेटिनम भी पहन रहा है। जी हाँ,
अब नहीं बोलेंगे कुछ हम, आ रहा है लेकिन अंदर निकल जा रहे हैं। हाँ, है कि नहीं है? भंडारण में अलग अलग भंडारण में अगर लीजिएगा तो जैसे मैग्नेटाइट के भंडारण में शीर्ष तो कर्नाटक है और ऑल ओवर में उड़ीसा है। जी हाँ, ऑल ओवर में उड़ीसा, ऑल ओवर में उड़ीसा है, ऑल ओवर में उड़ीसा है। ठीक है, चलो। यूरेनियम की अलग कहानी है भाई, यूरेनियम आपको और हमको मिलेगा। थोड़ा पढ़ लीजिए, आज सब बताएंगे। यूरेनियम आपको और हमको मिलेगा जी, नहीं है। हाँ, ये है कि महिलाएं अगर महंगा होता ना तो कोयले का भी माला बना करके पहनती, शौक से पहनती, कोई खतरा नहीं होता। सिर्फ हाँ, इसलिए कुछ फिर आप कहला अपने पर ले लिया। अब मैं कुछ देर बाद बोला हूं कि आप अपने पर नहीं लीजिएगा। ठीक है, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नहीं नहीं बोलना है हमको, कुछ नहीं बोलना है, किसी को नहीं बोलना है। चलो, जो बोलना होगा हम अपना यूट्यूब वाला लाल लाली सबको बोल देंगे, वो सबको, किसी को दिक्कत थोड़े होता है, जिसको मन करता है बोल देते हैं। हाँ, चलो आगे बढ़ा। मैग्नीज पर देखो, मैग्नीज पर बात कर लेते हैं। मैग्नीज पर बात कर लेते हैं। मैग्नीज का उपयोग कहाँ है मेरे भाई? मैग्नीज का सबसे बड़ा चीज तो इसका उपयोग पढ़ के जाना। लोहा का उपयोग पढ़ाने में किसी को जरूरत है, लेकिन मैग्नीज पढ़ाना बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैग्नीज हम लोगों के उपयोग में नहीं है, सामान्य तरीका से हम लोग डायरेक्ट उसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन आप बैटरी देखे हैं ना, तो जितनी शुष्क बैटरियां बनाई जाती है उस शुष्क बैटरियों में मैग्नीज ही होता है। दिक्कत है? हाँ, और दूसरा, चमड़ा और माचिस उद्योगों में भी इसी का जो है उपयोग होता है। अब देखो, रंगीन ईंट बनाने में भी मैग्नीज से कलर करते हैं, उसका पेंट करते हैं, थोड़ा सा मैग्नीज डाल करके और उसको कलर कर देते हैं। आपने देखा है कभी पेट्रोल पंप वगैरह पर जा करके देखना कि वहां की जो ईंटें होती है ना, उस ईंट टूट जाएगा तो टूट जाएगा, उसका कलर नहीं जाएगा। आपने कभी सोचा ही नहीं कि कलर आता कहां से है? वही तो पॉलिश है, किस चीज का? मैग्नीज का पॉलिश किया गया रहता है, उसमें उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, चमड़ा वाले उद्योग में भी सफाई वगैरह में कलर करने के लिए भी मैग्नीज का प्रयोग करता है। चमड़ा पर देखो, चमड़ा पर आप देखते हैं कितना कितना, सुनो, कितना कलर का आ रहा है, सब जकट फेकट हाफजा, वो सब में उपयोग किसका करते हो? मैग्नीज का। लिख लो एक लाइन में, उपयोग कहाँ है इसका? शुष्क बैटरी में, चमड़ा तथा माचिस उद्योग में, चमड़ा तथा माचिस उद्योग में, कांच की रंगाई में, शीशा के रंगाई में, चमड़ा और, लिख दिए, कांच की रंगाई में, शीशा के रंगाई में। किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होता है? किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है मैग्नीज? किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होता है? धारवाड़ युगीन चट्टाने, धारवाड़ युगीन चट्टाने। हाँ इग्नियस, धारवाड़ युगीन चट्टाने। वो सुनिए, ये धारवाड़ पीरियडिक रॉक है, उसका अंग्रेजी में भी धारवाड़ ही लिखिएगा, धारवाड़ रॉक। कुडप्पा को अंग्रेजी भी कुडप्पा ही होता है। ठीक है, अब ये सुनो, थोड़ा सा अब 1 मिनट समझा ही देते हैं। कुडप्पा धारवाड़ में अंतर पता है आपको? इग्नियस यानी आग्नेय चट्टानों के बाद जो सबसे प्राचीन रॉक्स है, कौन सा रॉक्स है भारत में? कुडप्पा। सबसे प्राचीन कौन सा है? कुडप्पा। नामाकरण किस आधार पर हुआ कुडप्पा का? कुडप्पा को नामाकरण किस आधार पर किया गया कि यह कुडप्पा नामक क्षेत्र में पाया गया है, जो अभी भी कर्नाटक में है। हाँ, ये तो धारवाड़ में है। हाँ, कुडप्पा आंध्र प्रदेश में, और धारवाड़ कहाँ है? ये कर्नाटक में है। तो धारवाड़ कर्नाटक में पाया गया है और उसके नाम पर इसका नामकरण धारवाड़ के नाम पर किया गया है। इग्नियस रॉक से बना है, अगर आग्नेय चट्टान से बना है तो इसमें फॉर्मेशन किसका होगा? लोहा का, सीधी सी बात है। और जहां लोहा होगा वहां मैग्नीज तो होना ही होना है, क्योंकि हमने आपको पेटी भी पढ़ाया है, तो लोहा वाला पेटी में
मैग्नीज भी पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? तो थोड़ा सा एक लाइन लिखे, धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। अयस्क कौन सा है? अयस्क कौन सा है? पाइरोलूसाइट, मैग्नेटाइट, बोर्ड पर लिखे, पाइरोलूसाइट, पाइरोलूसाइट, पाइरोलूसाइट। सब कोई अच्छा से पढ़ पा रहा है ना इस शब्द को? हाँ, ना तो मीडिया खोजेगा बाद में, तो हमको मत खोजिएगा। पाइरोलूसाइट, क्या नाम है इसका? हाँ, पाइरोलूसाइट। और क्या है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट अयस्क भी है, इसका भी अयस्क है। जी हाँ, दोनों का अयस्क है। और जहां दोनों का अयस्क हो, पूछने की संभावना प्रबल हो जाती है। मैग्नेटाइट, 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 ये अयस्क हैं इसके। जी हाँ, एक रोडोक्रोसाइट भी होता है, अगर लिखना हो तो लिख लो, रोडोक्रोसाइट भी होता है, रोडोक्रोसाइट, रोडोक्रोसाइट भी होता है, रोडोक्रोसाइट भी होता है। एक अयस्क कौन सा होता है? एक क्रोसाइट भी नाम याद रहे तो चलेगा, रोडोक्रोसाइट होता है। कौन सा अयस्क होता है? रोडोक्रोसाइट होता है। एक अयस्क होता है रोडोक्रोसाइट होता है, रोडोक्रोसाइट होता है मेरे भाई, रोडोक्रोसाइट होता है। कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र है? एक तरफ राज्य लिखना और दूसरी तरफ क्षेत्र, फटाफट फटाफट लिखते चलना है। कहाँ कहाँ मिलता है? उड़ीसा देख लो, उड़ीसा में केंदुझर, केंदुझर और बोनाई, उड़ीसा में। फटाफट वैसे ही जैसे पढ़ा रहे थे लोहा में, राज्य और क्षेत्र लिख लेना है। स्टेट और, स्टेट और रीजन लिखना है, स्टेट और रीजन लिखना है। रीजन यानी क्षेत्र, रीजन यानी क्षेत्र, स्टेट और क्षेत्र, राज्य और क्षेत्र, राज्य और क्षेत्र को लिखना है। तो उड़ीसा में केंदुझर है और बुनाई है। उड़ीसा में केंदुझर, 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 उड़ीसा में केंदुझर है, केंदुझर, केंदुझर, केंदुझर है। और एक बुनाई है, केंदुझर और बुनाई है, केंदुझर और बुनाई है भाई। उड़ीसा में ही कलाहांडी का नाम सुने होइएगा, कलाहांडी से भी प्राप्त किया जाता है इसे, कलाहांडी से भी प्राप्त किया जाता है। कलाहांडी से भी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट याद रखो, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में कहां कहां से प्राप्त करते हैं? सबसे ज्यादा? वो तो पढ़ा दिए हैं। ये अभी लोहे कह रहे हैं कि अभी लोहे में कहाँ है? वो उड़ीसा पढ़ा दिए हैं ये, अब मैग्नीज पर आ गए हैं बाबू। तो उड़ीसा छूटल था क्या आपका? तो पड़ोसी से हाथ मारिए, आप फिर डायरेक्ट मेरे ही पास पहुंच जाते हैं। कुछ छूटा लो तो पड़ोसी से हाथ मारना है, नहीं मिलेगा तब नहीं आइएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश में जमर पानी, टिरोडी और पोनिया, मध्य प्रदेश में जमर पानी, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र है? जमर पानी, जमर पानी, जी हाँ, जमर पानी, टिरोडी, जी हाँ, टिरोडी, टिरोडी और पोनिया, जमर पानी, 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 टिरोडी और पूनिया, जमर पानी, तिरोडी और पूनिया। दिक्कत है? 10 बार, एक एक चीज को 10 बार पढ़ जाना है। यहां आगे बढ़िए, महाराष्ट्र में चलो, चिखला, नागपुर और रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। जी हाँ, चिखना, चिखना कितना नाम आ गया इस सबका। हाँ,
चिखला ओरिजिनल, चलो लिखो, जी हाँ लिख देता हूं, आ जाओ मेरे भाई। चिखला, नाम क्या लेना है? चिखला नागपुर, चिखला नागपुर और रत्नागिरी, रत्नागिरी, चिखला नागपुर और रत्नागिरी, चिखला नागपुर और रत्नागिरी, चिखला नागपुर और रत्नागिरी से मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, जी हाँ। आगे कर्नाटक में है संदूर पहाड़ी, कर्नाटक में है संदूर पहाड़ी। कर्नाटक में कौन है? संदूर पहाड़ी, कर्नाटक वाला में संदूर है, कर्नाटक में संदूर है। कर्नाटक में मैग्नीज का उत्पादन संदूर क्षेत्र से किया जाता है, संदूर क्षेत्र से। आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा लिख लेना, आंध्र प्रदेश में कोदूर, कोदूर एक जगह है, कोदूर बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, कोदूर, और एक है राधानंदपुर, राधा, जी हाँ राधानंदपुर, नंदपुरम, राधानंदपुरम, राधानंदपुरम, ये कौन सा क्षेत्र है? राधानंदपुरम। सुनो, उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। आए, तो दक्षिण के सारे नाम संस्कृत में मिलते हैं मेरे भाई। हाँ, उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है और भंडारण में शीर्ष पर उड़ीसा है, भंडारण में शीर्ष पर उड़ीसा है। अच्छा, दोनों को लिख देते हैं यहां, उत्पादन और भंडारण में। उत्पादन में शीर्ष पर है मध्य प्रदेश, उत्पादन में है शीर्ष पर मध्य प्रदेश है, शीर्ष पर मध्य प्रदेश है। दूसरा नंबर महाराष्ट्र है, तीसरा नंबर उड़ीसा है, दूसरा नंबर महाराष्ट्र है और तीसरा नंबर उड़ीसा है, तीसरा नंबर उड़ीसा है, तीसरा नंबर उड़ीसा है। जबकि भंडारण पर, इसके भंडारण को एक बार देख लेना कि इसके भंडारण में क्या स्थिति बना हुआ है सर? शीर्ष पर कौन है? उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ये भंडारण का स्टेटस है, ये भंडारण का स्टेटस है। ये जो है भंडारण का स्थिति जो है, स्थिति बना हुआ है, ठीक है। एक काम करिए, तांबा, तांबा, तांबा पर बात कर लें। तांबा, तांबा और जास्ता को क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज। तांबा और जास्ता जुड़वा खनिज कहलाता है, तांबा और जास्ता को ही जुड़वा खनिज कहा जाता है, इसी को जुड़वा खनिज में भी इसी के श्रेणी में रखा जाता है। तांबा आए, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है मेरे भाई? जितनी बातें बोलते हैं वो अकाट्य बातें हैं, उसको लिखने में क्या दिक्कत है? लिखो एक लाइन में, तांबा, यह भी धारवाड़ क्रम की, शिष्ट, धारवाड़ क्रम की शिष्ट चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की शिष्ट चट्टानों में पाया जाता है, या धारवाड़ क्रम की शिष्ट चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जी हाँ, धारवाड़ क्रम की शिष्ट चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की शिष्ट चट्टानों में पाया जाता है, शिष्ट चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। इसका अयस्क क्या है? अयस्क क्या है इसका? एक तो डायरेक्ट भी मिलता है और दूसरा जैसे चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट, ऐसा नाम सुने हो क्या? हाँ लिख लो, चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट।
चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट। अस क्या मिलेगा इसका, चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट। अस में लिख लेना चेल्कोपाइराइट, 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 चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट, और चेल्कोसाइट, चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट, चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट, चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट, चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट। दिक्कत है, चेल्कोपाइराइट और चेल्कोसाइट, चेल्कोपाइराइट में और चेल्कोसाइट में मिलता है। ठीक है, इसका भी क्षेत्र लिख लेना, चाहे एक लाइन नोट लगा के पहले लिख लो फिर साइट लिखेंगे। भारत में सबसे प्राचीन तांबा खनन केंद्र कौन सा है, कौन सा, हाँ लिखे, राजस्थान का खेतड़ी, 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 जो वर्तमान झुंझुनू जिला में है। राजस्थान का जिला कौन सा है, झुंझुनू जिला में, झुंझुना वाला झुंझुनू जिला में है। यह झुंझुनू जिला में है। यह सिंधु काल से ही, सिंधु काल से ही, सिंधु काल से ही तांबा उत्पादन का, सिंधु काल से ही तांबा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तांबा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। भारत की सबसे पुरानी खान कौन सी, खेतड़ी। इसी खेतड़ी में पहले राजा हुआ करते थे। उस खेतड़ी के राजा ने विवेकानंद को, जी हाँ विवेकानंद को, हाँ विवेकानंद की उपाधि दिया था। एक लाइन लिखो, फटाफट लिखना है, चलिए समय कम है, थोड़ा इसको पूरा करिए। एक तरफ राज्य लिख लेना है और दूसरे तरफ क्षेत्र, एक तरफ राज्य लिखना है और दूसरे तरफ क्षेत्र लिखना है। एक तरफ राज्य है और दूसरे तरफ क्षेत्र है। एक तरफ राज्य है और दूसरे तरफ क्या है, इसी में क्षेत्र है। तो राज्य में कौन कौन से आते हैं भाई देख लेना। राज्य में जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, एक एक करके लिख लेना है। मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में क्षेत्र कौन कौन सा है, तरेगांव और मलाजखंड, तरेगांव और मलाजखंड। मध्य प्रदेश में तरेगांव में है, तरेगांव में है, तरेगांव में है और मलाजखंड से है। तरेगांव और मलाजखंड, तरेगांव और मलाजखंड। मध्य प्रदेश में तरेगांव और मलाजखंड है। राजस्थान में हाँ खेतड़ी तो है ही, और भी है राजस्थान में खेतड़ी। एक और है दो खरबा या खोदरीवा भगोनी, खोदरीवा भगोनी राजस्थान में है, खोदरीवा भगोनी। ये नाम याद रखना टफ रहेगा लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा। राजस्थान में खोदरीवा, खोदरीवा भगोनी, दरीबा भगोनी, खोदरीबा भगोनी है, खोदरीबा भगोनी है। इसी समय खोदरीबा भगोनी है। नेक्स्ट लिखिएगा झारखंड में मूसाबानी, मूसाबानी। झारखंड में कौन सा है, मूसाबानी, बानी, मूसाबानी, बानी जी हाँ। सुरदा, सोनामाखी है, सोनामाखी, सोनामाखी हाँ अच्छी बात है, कहीं की प्लेस का नाम है उसमें क्या। सोनामाखी, मूसाबानी,
सूरदा, सूरदा, ये सब झारखंड में है। आंध्र प्रदेश में चन्ना, अग्नि, गुंडल और गनी। आंध्र प्रदेश में अग्नि, गुंडल और गनी है। आंध्र प्रदेश में, बगल वाले से देख लेना है, अग्नि, गुंडल और गनी है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? अग्नि गुंडल, बोर्ड पर लिखे, अग्नि गुंडल और गनी है। एक नाम अग्नि गुंडल और दूसरा कौन सा? गनी है। अग्नि गुंडल और गनी है। वही सिक्किम में चलिएगा, सिक्किम में भी तांबा है, सिक्किम में तांबा है। रंगपो, भोटांग, रंगपो और भोटांग से, सिक्किम में कहां से प्राप्त करते हैं? रंगपो, रंगपो और भूटान से, भूटान नहीं, भूटान से, रंगपो और भूटान से, रंगपो और भूटान से। कहानी खत्म, रंगपो और भूटान से। जी हाँ, रंगपो और भूटान से, रंगपो और भूटान से। सुनो, एक काम करो, भारत में तांबा का तो इतने जगह से उत्पादन होता है, इसके बाद भी सर हम लोग तांबा के बहुत बड़े लार्ज स्तर पर आयात करते हैं। हम आत्मनिर्भर नहीं है तांबा पर, आत्मनिर्भर नहीं है तांबा पर। अभी भी ब्याह में फुलहा बर्तन चाहबे करिए, क्या करिएगा, देखा थे कि नहीं? हाँ वही तो कांसा है ना, क्या देख ले। हाँ छोड़ो भाई, समय कम है, काम की बात करो। लिखो, नोट लगाइए, नीचे एक लाइन नोट लगाइए। भारत सरकार, भारत सरकार, जी हाँ, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको से, भारत सरकार यूएसए, कनाडा और मैक्सिको से, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको से, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको से तांबा का आयात करती है, तांबे का आयात करती है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको से तांबे का आयात करती है। कहां से तांबा आयात करते हैं? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको से, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको से, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको से तांबा आयात करती है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको से तांबा आयात करती है। देखो ये लिस्ट है और लिस्ट में बहुत समय नहीं देना है, थोड़ा सा कॉपी के पीछे लिखिए। अगर कल पढ़ के आ जाइएगा तो स्किप करा देंगे। बाक्साइट पढ़ के आना है कल, बाक्साइट फटाफट सब लोग लिख के ले जाएगा, मैं सबका चेक करूंगा। बाक्साइट कुछ तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बाकी आपको छोटा छोटा याद करना है। बाक्साइट, क्रोमाइट, बाक्साइट, क्रोमाइट लिख लेना है घर पे, थोड़ा एक बार देख लेने के लिए एक लिस्ट कर लेना है। अगर आप लोग कर दीजिएगा तो मैं तुरंत इसे स्विच कर जाऊंगा, आपका समय मैं नहीं लूंगा, ठीक है? अगर कर दीजिएगा तो मैं स्विच कर जाऊंगा, नहीं तो पढ़िएगा तो पढ़ाऊंगा। लेकिन एक दिन पहले इसलिए मैं टॉपिक लिखवा दे रहा हूं कि आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा, ताकि हमसे कुछ पूछ सके, ठीक है? पढ़े रहिएगा तब तो कुछ पूछिएगा ना, नहीं पढ़े रहेंगे तो वहीं अलबल फालतू की बातें पूछते रहेंगे। पढ़ के आइएगा तो कुछ अच्छी बातों को पूछिएगा। जी हाँ, लड़का का क्वेश्चन बता देता है कि आदमी कितना अच्छा पढ़ रहा है। अब सब बातों को सब जगह मैंने कहना भी हम लोग के रोजी रोटी के खिलाफ है, लेकिन बच्चों का क्वेश्चन बता देता है कि आप किस दुनिया में किस ट्रैक पर चल रहे हो, ठीक है? चलो आगे सुनना। आगे क्रोमाइट है, क्रोमाइट है, क्रोमाइट को भी पढ़ना है। सीसा एवं जास्ता को पढ़ लीजिएगा, पक्का पढ़ के आइएगा। सीसा एवं जास्ता को, सीसा एवं जास्ता को, सीसा के भंडार और उत्पादन में राजस्थान परचम लहराता है, ठीक है? बहुत, इसीलिए राजस्थानी सीसा बड़ा फेमस है। अभी और लिखना है। खान जी बंद नहीं करिए, अब समय कहाँ है जी भाई हम लोगों के पास, 20 दिन 25 दिन बढ़िया समय है, इसी में ना धूम धड़ाका मचा लेना है। चलो ठीक है, टीन को पढ़ लेना है, सोना और हीरा को पढ़ लीजिएगा, सोना और हीरा को पढ़ लेना है, सोना और हीरा को पढ़ लेना है। इतना पढ़ लीजिएगा तो धात्विक खनिजे खत्म। अब धात्विक में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद अब्रक को पढ़ लेना है आपको, अधात्विक खनिजों को, अब्रक को पढ़ लेना है। सेलखड़ी पत्थर बड़ी काम का पत्थर है, सेलखड़ी हड़प्पा सभ्यता से चला रहा है, सेलखड़ी को जरूर पढ़िएगा, सेलखड़ी को पढ़ लेना है, सेलखड़ी पत्थर को पढ़ना है। नमक पढ़ लीजिएगा एक बार में, नमक, हाँ नमक नहीं पड़ेगा जी, सॉल्ट, ठीक है?
और खनिज को मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। अगर इतना आप लोग पढ़ के आ जाइएगा तो मैं खनिज अभी आपको अभी सेल्फ हैंडल करने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि खनिज में थोड़ा टेक्निकल चीजें होता है। ठीक है, तो अगर इतना आप पढ़ के आएंगे तो मैं खनिज पढ़ा दूंगा, कल मिनरल्स पढ़ा दूंगा, और मिनरल्स बहुत काम के हैं। जितने भी ये आपके ईंधन खनिज है, कल इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है।